नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं सीबीएसई की कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 और कविता का नाम है बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है इसके कवि? गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका जन्म हुआ 1532 ईस्वी में, 1532 में बांदा के रामपुर गांव में। कहाँ हुआ बच्चों? बांदा के रामपुर गांव में। और उनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। कहाँ हुई? 1623 ईस्वी में। कहाँ हुई? काशी में। कहाँ हुई बच्चों? काशी में। 1623 में काशी में हुई। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, जिसमें उन्होंने राम का पूरा चरित्र वर्णन किया है। तो राम का पूरा चरित्र मतलब रामायण, एक किस्म से रामायण ही कह सकते हैं, जिसमें से राम के शादी के अवसर पर जब वो शिव धनुष तोड़ते हैं ना, जब सीता के साथ शादी करने वाले होते हैं, तो ये उस समय का वर्णन है जब वो शिव धनुष तोड़ देते हैं अपना स्वयंवर, जहाँ स्वयंवर रचा हुआ होता है सीता के लिए। तो एक प्रतिज्ञा की हुई होती है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा, राजा जनक बोलते हैं कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरी सुपुत्री का पति होगा। तो श्री राम जी हाथ लगाते उसको तोड़ देते हैं। और परशुराम जी जो है देख कर के ये तो साधारण मानव है, साधु महात्मा है, इन्होंने मेरे धनुष को तोड़ दिया। शिव शंकर जी का तो वो तो तगड़े पुजारी थे कि इन्होंने तो शिव धनुष को तोड़ दिया है। तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और लक्ष्मण भी थोड़े क्रोधित स्वभाव के होते हैं, तो दोनों में बहस हो जाती है। तो इस सारे वृत्तांत का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रचना में किया है। तो सुनते हैं बच्चों, क्या है इसके भाव। नाथ संबुधनी भगनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयु कहा कहिए कि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। कि हे नाथ, परशुराम को क्रोधित देख करके श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, जब आपके इस धनुष को कोई आपका दास ही तोड़ेगा, अर्थात कोई तो आपका दास होगा जो इसको तोड़ेगा, तो उसमें से मैं क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे आदेश दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो गुस्से में आकर के ये परशुराम जी बोलते हैं, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। कि सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करता अर्थात सेवा करता है, और दुश्मन से तो शत्रुता ही होती है, अर्थात दुश्मन तो लड़ाई ही करता है। सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, जो ये शिव धनुष को तोड़ने वाला अर्थात श्री राम है, वह सहस्त्र बाहु के समान, बहुत सारे राजाओं के समान, रिपु मतलब दुश्मन है, वह भी मेरा सहस्त्र बाहु, हजारों लाखों राजाओं के समान वो भी मेरा दुश्मन है। सो भी लगाए बिहाय समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा। या तो शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो और राजाओं की तरह अर्थात वह भी मारा जाएगा, सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखो मुस्काने, बोले परशुरधि अपमाने। उसके परशुराम जी के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी हंस पड़ते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहुधन ही तोरी करी लाई, कहूँ न असीरिस किन्हीं गोसाई। हे प्रभु, हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने ऐसे क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृंग कुल केतु। कि इस धनुष से ही आपकी मित्रता क्यों है, अर्थात इस धनुष से ऐसी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, भृग कुल के शिरोमणि, भृंगु कुल के शिरोमणि। उसके बाद गुस्से में आकर के बोलते हैं, रे नृप बाला काल बस बोला, तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे नृप बाला के राजा के सुपुत्र, तुम काल के वश में अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हो। ये इस संसार में इस धनुष के समान दूसरा कोई धनुष नहीं, अर्थात यह तो स्वयं शिव शंकर जी का धनुष है। इसको तोड़ना एक असाधारण घटना है, अर्थात यह एक असाधारण बात है। परशुराम जी बार क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी उनका उपहास उड़ाते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमें क्या पता था, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। कहाँ छति लाभ जो धनु तोरे, देखा राम ने के बोरे। कि किस नए और पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और लाभ, राम ने के लिए तो सभी समान है। छुबत टूट रघुपति हूँ न दासु, मुनि बिनु काज करिए कतरासु।
कि छूते ही आपका जो ये शिव धनुष था नए के भांति टूट गया है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसी, कि रोसी मतलब गुस्से में। अरे महाराज, अरे स्वामी आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, वो तो छूते ही टूट गया। बोले चिते ही परसू की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने दोनों अपने जो है कुल्हाड़े की तरफ देख करके कहते हैं कि तेरे को मेरा स्वभाव नहीं पता बालक, बालको बोली बंधन नहीं तो हूँ के मुनि जड़ जान की होई। मैं तुम्हें बालक समझ कर बार बार छोड़ रहा हूँ, मुझे तो साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही और अक्षत्रिय कुल का क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। संसार में सभी मुझे जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिनु किन विपुल बार मही देव न दिन। मैंने अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया इस पृथ्वी को, अर्थात मैंने अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को नष्ट किया है और अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को राज्य दिलवा दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसों विलोकी महिप कुमारा। मातु सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु लोको महिप कुमारा। मातु पित ही जनी सोचवस करसी, महिष किशोर गर्भनी के अर्भण गर्भिणी के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो हे राजकुमार, हे लक्ष्मण तुम इस मेरे फरसे को देखो, साथ मेरे कुल्हाड़े को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के वश में न कर, अर्थात अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह तो गर्भ में पल रहे बच्चों का विनाश करने वाला है। अर्थात जो माँ के पेट में अभी दुनिया देखी ही नहीं, जिसने मेरा गर्भ देखते ही तो उनके गर्भ गिर जाते हैं, अर्थात वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विहिसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। उसकी तरफ देख करके, परशुराम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी अत्यंत मृदु मतलब साधारण मधुर वाणी में बोलते हैं, आप तो बड़े हे मुनि, आप तो बड़े अभिमानी प्रतीत होते हैं। पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारू, चाहत उठावन फूकी बहारू। हे महाराज, आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप फूक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई, कि यहाँ कोई कुम्मड़ का पौधा नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि तर्जनी उंगली लगते ही, तर्जनी मतलब छोटे वाली उंगली लगते ही और वो मुरझा जाए, अर्थात कुम्हला जाए। एक पौधा ऐसा होता है बच्चों, जो उसके ऊपर उंगली भी छू दो ना तो दूर से ही अपने पंखुड़ियां बंद कर लेता है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, वो अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है, अर्थात मुरझा जाता है। भृंगु सुत समझू जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहस रिसरो की। हे भृंगु सूत अर्थात भृंगु के पुत्र, हमने तो जनेऊ धारण देख करके अर्थात आपको मुनिजन समझ करके जो कुछ कहूँ समूर इसरो की, अर्थात मैंने तो क्रोध रोक करके आपको बातें कही हैं। सुर मुनीश्वर हरिजन रोगाई, देवता ब्राह्मण और जो भगवान के भगत होते हैं उनसे दुश्मनी नहीं करते हैं, हमारे कुल में यही सिखाया गया है, अर्थात उनका मारने से पाप लगता है। बंधे पाप आप कीर्ति हारे, मार तो पारी तुम्हारे। अगर वो हमें बंदी बना लेते हैं, कौन, देवता ब्राह्मण और भगवान के भगत, अगर वो हमें बंदी बना लेते हैं तो अब कीर्ति होती है और उनके मारने से पाप लगता है। कोटि कुलिस वचनो तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा, कि आपके वचन ही कुल्हाड़े के समान अर्थात इस कुठार के समान है, आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा धारण किए हुए हैं। जो भी लोग अंचित कहूँ छमुख महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, कि आप तो बार बार बिना मतलब के ये फलसा दिखा रहे हैं, अर्थात ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, आपके तो बाण ही मुंह से निकलने वाले वचन ही बाणों के समान हैं, जिनको देख करके हमें साधारण मनुष्य डर जाए। और अगर फिर भी आपके मन में कोई जो भी लोग अनुचित कही हूँ, अगर मैंने कुछ गलत भी कह दिया है स्वामी, हे महाराज, हे श्री मुनिवर, तो क्षमा कीजिए। उसके वचनों को सुन के करके भृगुकुल के शिरोमणि क्या सरोस अथवा गुस्से के साथ गंभीर वचनों में बोलते हैं। कौशिक सुनो मंद यूं बालक, कुटिल काल बस निज कुल घातक। हे कौशिक, हे गुरु विश्वामित्र, यह बालक मंद बुद्धि वाला है, कुटिल काल बस निज कुल घातक, यह तो कुटिल अर्थात यह बेबुद्धि वाला बच्चा है, यह नीडर है और उदंड और मूर्ख है।
और काल के वश में है भानु बस राकेश कलंकु। यह तो सूर्यवंश के थे ना श्री राम जी लक्ष्मण जी, तो भानु सूर्यवंश का होते हुए ये चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवधूत शंकु, निपट मतलब उदंड मूर्ख और निडर प्रतीत होता है। काल कबलू होई छनमाही, कहूँ पुकारी खोरी मोर न्याही। अभी अक्षण भर में मैं इसको काल का ग्रास बना दूंगा। मैं पुकार तुम्हें हटकर जो कहूँ बारा, कहीं प्रतापु बलू रोष हमारा, कि तुम्हें मैं पुकार कर कहता हूँ कि तुम्हें मेरा रोष अर्थात गुस्से और प्रताप का नहीं पता है। लखन के हूँ मुनि सुसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बैर नहीं पारा। कि आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक बातें बहुवर्णी, कि आपने तो अपने मुंह से ही अनेक बार वर्णन कर दिया है, दूसरे को तो आपके मुंह का आपकी बातों का वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, आपके प्रताप के वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। वीरवर्ती तुम धीर अछोरा, अछोभा गाली देत न पाऊं शोभा, कि वीर पुरुष गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। वीरता को धारण करने वाले धैर्यवान और अक्षोभ रहित होते हैं, अर्थात गुस्से से रहित होते हैं, वो गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समित करनी कहीं न जना वही, आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। तो क्या कहते हैं, शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हुए, अर्थात राजा तो युद्ध करता हुआ ही वो शोभा देता है, न कि डिंगे मारता हुआ, अर्थात अपने प्रताप का रणभूमि में लड़ाई की जगह पर अपने प्रताप का वर्णन करते हुए राजा शोभा नहीं पाते। राजा तो रणभूमि में लड़ते हुए ही शोभा पाते हैं। तुम तो कालू हाँ कजन लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। कौन कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, मुझे लग रहा है परशुराम जी नहीं लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो कालू, ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरे लिए काल को हाँक कर लाए हो और बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हो। सुनो लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले अब जनी देहूं दोषी मोहि लागू, कटु बालक बालू बद जोगू। कि अब हे लोगों मुझे दोष मत देना, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक विलो की बहुत मैं बचा, इसको बालक समझकर मैंने बहुत बचाया है। अब यहू मरनिहार व साचा, अब तो यह सचमुच मरने के योग्य ही है। कौशिक कहा छमु अपराधा, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महाराज, इसके अपराध को क्षमा कीजिए, बालक के गुण और दोष नहीं देखे जाते हैं। खर कुठार में अकरू को ही आगे अपराधु गुरुद्रोही, कि मैं अपने तीखी धार अर्थात इस कुठार के द्वारा मैं दयाहीन और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि यह मैं इसको उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, यह उत्तर दे रहा है बार बार मुझे, मैं इसको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हारे से हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे शील स्वभाव के कारण अर्थात शांत स्वभाव के कारण तुम बार बार माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो मैं इस अपने कुल्हाड़े से इसका वध कर देता। गुहरी उड़न होती हूँ शर्म थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से गुरु के ऋण से उड़न हो जाता। गांधी सूत कहूँ हृदय हंसी मुनि, हरिय सूच अयम में खांड न उख में अंजहू न भुज अभुज। तो परशुराम जी मन ही मन सोचते हैं कि यह साधारण क्षत्रिय नहीं है, अर्थात यह परशुराम को पता नहीं है कि यह साधारण मानव नहीं है, यह तो राम और लक्ष्मण है, किंतु यह तो फौलाद से बनी हुई खांड है, ये साधारण मानव नहीं है, रस की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही पिघल जाए। खांड बच्चों चीनी का बना हुआ होता है, पाउडर होता है चीनी का, जो मुंह में निकलते ही पिघल जाता अंदर। तो उसकी उपमा दी गई है, परशुराम जी ने उसकी उपमा दी है। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं जानते कि मुझे दुख हो रहा है कि परशुराम जी जो हैं सब समझ नहीं रहे हैं कि साधारण मानव नहीं है, बिना मतलब के ही उनसे बहस किए जा रहे हैं। कहीं लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, अर्थात इस संसार में सभी जानते हैं। माता पिता उर्ण बहनी के, गुरु ऋण रहा सोचू वंश जी के, सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा।
कि माता पिता का ऋण तो आपने उतार दिया है, अब गुरु का ऋण ही बाकी है। 100 जनों हम रेयू माथे काढ़ा, जो मेरे माथे ही गढ़ दिया गया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ जाए, अब तो बहुत दिन चले गए हैं, गुरु का ऋण उऋण होने से आपको तो ब्याज समेत देने पड़ेंगे, अर्थात ब्याज भी साथ में देना पड़ेगा। अब आनिए व्यवहार आदि बोली, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। अब व्यवहार के लिए किसी व्यापारी को बुला लीजिए, तो और फिर मैं थैली खोल दूंगा, अर्थात फिर आपका हिसाब किताब गुरु जी से चुकता करवा दूंगा। सुन कटु वचन कोठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इतना सुनते ही परशुराम जी जो अपना कुलाड़ा फलसा उठा लेते हैं और सारी सभा हाय हाय करने लग जाती है। भृंगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। भृंगुवर परसु देखा बहु मोही, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी क्या नाम है, अत्यंत दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और फिर बार बार क्या कहते हैं कि यह लड़का तो मरने के योग्य है। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंग श्रेष्ठ, आप मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मैं आपको ब्राह्मण समझ, विप्र विचारी बचूं नृपद्रोही, कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूँ। मिले न कहूँ सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि द्विज देवता और ब्राह्मण तो घर में ही अच्छे लगते हैं, अर्थात आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर लोग पुकार उठे। रघुपति सहनी लखनऊ ने वारे, और रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को चुप करवा दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी को रोकने के बाद श्री राम जी क्या कहते हैं, जो आहुति के समान थे, अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले विचार बोलते हैं। अर्थात उसने तो आग लगा दी लक्ष्मण ने तो, और पानी डालकर श्री राम जी उन वचनों को शांत कर रहे हैं। परशुराम को तो ज्वाला दिखा दी, कहने का मतलब उनके अंदर में, परशुराम जी के अंदर में लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहकर आग सुलगा दी। अब इतनी आग को सुलगते हुए देख करके श्री राम जी उनको इशारे से चुप करवा देते लक्ष्मण को, और फिर वो उनके हृदय में उगती हुई उस आग को बुझाने के लिए अपने स्वभाव के द्वारा वह पानी डाल रहे हैं। कौन डाल रहे हैं? श्री राम जी डाल रहे हैं। तो बच्चों, यह परशुराम और लक्ष्मण संवाद आपको अति उत्तम लगा होगा। धन्यवाद बच्चों।